guys, welcome back to the tutorial. I hope you all doing well. So today we are going to discuss about the surface area for class 10 का एक्सरसाइज नंबर 12.1 के क्वेश्चन हम लोग 7 करने जा रहे हैं। हम लोग अभी तक कितने 12.1 का क्वेश्चन हमने 6 तक देखा है। सारे में क्या करना है हमको सरफेस, पूरी एक्सरसाइज में क्या करना है हमको सरफेस एरिया ही निकालना है, या तो टीएसए निकालना है या तो क्या निकालना है सीएसए निकालना है। तो इसमें देखो अलग अलग नहीं निकालना होता है, कंप्लीटली एक शेप बनती है। हम हर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दो शेप को मिला के एक नया शेप तैयार हो रहा है, जिसके लिए क्या निकालना है हम लोग सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालते हैं क्योंकि साइड साइड की ही बात कर रहे हैं। दिख रहा है आपको ये, इसमें बोला है ना कि क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल क्या लिया गया है, एक सिलेंड्रिकल क्या लिया गया आपको, हाँ एक सिलेंड्रिकल क्या लिया गया, टेंट एक तरह से है। उस पे क्या किया गया, एक कोनिकल कैनवास लगाया गया बाहर बाहर, ठीक है, एक कोनिकल कैनवास ऊपर सर माउंटेड किया गया, ये ऐसे किया गया। तो इससे जो बनी हुई है, ये कौन सी शेप तो बनी हुई ना। आपने टेंट देखा होगा, जैसे मेला वाला देखने गया होगा ना, तो मेले में टेंट लगा होता है ना, या तो कोई कैंपिंग करने जाता है बाहर तो टेंट लगाता है, तो ऐसे लगा देगा सर्कुलर टेंट लगाता है, ऊपर क्या करता है कोनिकल लगाता है, ऊपर ऐसे ऐसे करके रहता है। तो जो कपड़ा उसमें यूज हुआ है ना, उसमें पूछा है कि इसका टोटल क्या करो, सॉरी इस शेप का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और अच्छा इसमें एक और चीज मेंशन किया है, बोला है कि इसमें जो नीचे वाला हिस्सा होगा ना उसको नहीं लेना है। तुमको पता है ना कि कपड़ा जब यूज करेंगे उसमें, जो उसमें क्लोथ लगाएंगे कपड़ा उसमें, तो नीचे में थोड़ी ना कुछ लगाते हैं, नीचे कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है, वैसे ही छोड़ देते हैं उसको। तो इसका निकालना है हमको क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, दोनों को कर निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया और इसको ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो निकालेगा पूरे इस चीज का क्या सरफेस एरिया ऑफ द दिस शेप या सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें दिया क्या गया है। इसमें बोला है ना कि ये सिलेंड्रिकल दिया है ना, सिलेंड्रिकल जो है शेप है, इसका दिया डायमीटर, इसका डायमीटर कितना दिया है 4 दिया गया है। यहां से यहां तक कितना दिया गया है 4 दिया गया है, 4 मीटर। ओके, और इसकी हाइट कितनी दी गई है, हाइट दी 21, क्या दी गई है 21 मीटर। ओके, और जो कोनिकल पार्ट लगा था ना उसका दिया है, देखो उसका दिया है कितना स्लेंट हाइट 2.8 दिया गया है, 2.8 मीटर ये दिया गया है। तो क्या करना है हमको, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसमें क्या दिया गया है, इतनी सी चीजें हमको गिवन है, ठीक है। तो आपको पता होगा ना कि जो डायमीटर इसके लिए यहाँ पे होगा वही डायमीटर यहाँ पे होगा, और क्योंकि ये कोनिकल पार्ट वाला इस पर रखा गया है तो इसका भी डायमीटर क्या होगा सेम ही होगा, ठीक है। तो इसका डायमीटर कितना होगा, इसका भी डायमीटर 4 ही होगा, ठीक है। अब रेडियस पता करना है, तो रेडियस कैसे निकालते हैं, r इजकल टू डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर 4 है ना, तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो r इजकल टू कितना आ गया 2 मीटर रेडियस। अब यही रेडियस यहाँ भी होगा, ठीक है, r इजकल टू कितना हो गया 2 मीटर। तो निकालना हमको इस शेप का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना, ठीक है। कैनवास दिया है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड बाय द पैकिंग। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं हम लोग, क्या गिवन है डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना होगा, डायमीटर ऑफ कोनिकल कैनवास। कैनवास समझते क्या होता है, कपड़ा होता है, ठीक है, जिससे क्या टेंट बनाया जाता है। ओके, और इसमें एक चीज और देखो मेंशन किया है, इसमें दिया गया है ना कि इसमें 1 मीटर स्क्वायर का जो क्लोथेस यूज हो रहा है, कपड़ा यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप निकालो कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज 500 है तो टोटल कितना रुपए लगेगा, ये बोला है कि अगर कपड़े लगाएंगे तो टोटल कितना रुपए लगेगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या करेंगे, हमेशा ही क्या करते हैं हम लोग, पहले टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, देन उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर, इतना रुपए दिया रहेगा पर मीटर स्क्वायर हिसाब से। और पहचानना कि मिलेगा पर कितना दिया 500 रुपया पर मीटर स्क्वायर। तो ये पहचानने का तरीका है कि हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। समझ में आया कि नहीं आ गया। अगर यहाँ पे क्यूब दिया होता तो क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम निकालना पड़ता हमको। अगर केवल मीटर दिया होता तो उसमें एक्स्ट्रा क्या करते हैं हम लोग, लेंथ की बात करते हैं, मतलब सर्कमफेरेंस निकालते हैं अगर निकालना होता तो। चलो देखते कैसे निकालें इसका। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर कितना दिया गया आपको 4 दिया है, तो यही क्या होगा डायमीटर ऑफ द कोनिकल पार्ट का होगा, कोनिकल कैनवास।
4/4, then radius is equal to 4/2, 2 जा 4 मीटर। आगे कि नहीं आ गया? तो क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे टोटल फाइंड एरिया ऑफ द कैनवास विद टोटल सरफेस एरिया of used to make area of used canvas to make tent। तो क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, सॉरी CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट। लिख लेते हैं CSA, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। CSA ऑफ कोनिकल कैनवास प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल कैनवास, ठीक है। देखो क्वेश्चन मेंशन भी किया गया है, बोला है ना क्या करना, इसका बेस का जो है ना, इसका बेस का हमको लेना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली सब उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है, जब बोला मैंने CSA निकालना है। देखो CSA इसको नहीं समझ लिख दे रहा हूं मैं, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ताकि बार बार कंफ्यूज मत रहना जब मैं CSA लिखा करूंगा तो, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए क्या कोनिकल या कोन का क्या होता है CSA, पाई RL, ठीक है, क्या होगा पाई RL प्लस CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH, क्या होगा 2 पाई RH, ठीक है 2 पाई RH। अब देखो हाइट हमको दी है इसमें 2.1 है ना सिलेंड्रिकल पार्ट का, तो क्या करेंगे, देखो पहले जो कॉमन मिलता है बाहर निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। इसका CSA कितना होगा पाई RL होगा प्लस इसका कितना होगा 2 पाई RH। देखो दोनों में क्या मिल रहा है, पाई R मिल रहा है, ये वाला, इसमें से ये निकालता है, इसमें से ये निकालता हूँ, तो पाई R, अबे बातें मत कर, उसमें आता है भाई, पाई RL प्लस यहाँ पे कितना 2h बच जाएगा। अब 2h बच के वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, पाई की वैल्यू कितनी होती है इसको नहीं पता ना, यूनिवर्सल लिख लेना है, 22/7 होता है, ठीक है 22/7, R की वैल्यू 2 मैंने लिख लिया। और इसको देखता हूँ L की वैल्यू कितनी 2.8 दिया गया है प्लस 2h की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू कितनी है 21, सही है। चलो कुछ कट तो नहीं रहा है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर 44 कर देता हूँ अपॉन 7, ये देखो कितना होगा 2.8 प्लस 21 बिना कितना 42 होता है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, कितना दोनों ऐड करूं 8 + 2 44, यहां कर लेता हूं ना ऊपर ही 44/7 इंटू 2.8 आई थिंक 60 70, ओके आई गॉट इट 70, ठीक है कितना आ गया 70 आ गया, तो 7.0 देखते रहे, जहां गलती हो बताना हमको, ठीक है। 7 कैंसिल कितना बचेगा 44 × 1, ये तो बचा, कितना था तुम्हारा, दोनों का ऐड करो कितना 70 आएगा, एक नंबर डेसिमल लगाना हमको, ठीक है। कितना आ गया, तो कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर, देखो ये मेरा आंसर है ना। तो टोटल मैंने क्या निकाला इसका, इस कैनवास मतलब जो टेंट बना था ना, जो कैनवास लगा है, इसका टोटल एरिया कितना निकल गया 44 आ गया। अब तुमको दिया है ना कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है 500 रुपया खर्चा आ रहा है, ठीक है, कॉस्ट आ रही है इसकी, तो आप बताओ 44 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा। तो क्या करेंगे, वो इससे भी आसान है, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। एक मीटर स्क्वायर का 500 लग रहा है, तो 44 मीटर स्क्वायर कितना लगेगा, ये तो बचपन में पढ़ा होगा,
है ना। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू 500 रुपए। ठीक है, तो कितने आएगा 44 कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास, कैनवास समझते हैं क्या कपड़ा होता है ये, तो 44 इंटू 500 कितना जाएगा, 5 और 20, 2 कैरी बचेगा, 5 और 20 22, तो कितना आएगा, ये पूरा टेंट लगाने का खर्चा में कितना आएगा 22,000 रुपये आएगा। ठीक है, कितना 22,000 रुपये आएगा, तो 22,000 रुपये। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब चलते हैं अगली वाली वीडियो कैसे दिखते हैं बनाते हैं। अरे हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, एक क्या लिया है हमने, सिलेंडर लिया हुआ है, और सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर में क्या लिया गया है, एक कैविटी काट के निकाल दी गई है। जैसे कभी देखना गोल सा गुटका लेना, किसका गुटका समझते हो नहीं, है ना, लकड़ी गुटका तुमने देखा हुआ है, तो लकड़ी गुटके में क्या करना है, उसमें काट के कोनिकल, जिस तुमने कोनिकल जानते हो कैसा होता है, बर्थडे वाली केक, ऐसा काट के निकाल दो उसमें से। ठीक है, तो जो बचा हुआ हिस्सा है, रिमेनिंग पार्ट है, उसका ही निकालना हमको, क्या सरफेस एरिया निकालना है। समझ में आ गया क्या, तो ये बहुत ही आसान है। देखो इसमें क्या क्या दिया था हमको दिया था ना, बोला था कि डायमीटर क्या है किसका, सिलेंडर का 1.4 दिया था, और जो बोला ना कि सेम हाइट, जितना बड़ा सिलेंडर है उसी सेम हाइट का क्या करना है, कोन भी क्या करना है इसमें, और उसका कैविटी निकालना उतनी हाइट का, उसकी हाइट कितनी h ही होगी इसमें, तुमको पता है इसमें निकालना पड़ेगा रेडियस। अच्छा ये ध्यान रखना, क्या निकालना है, कर्व सरफेस से निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एल 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 पता होना चाहिए। एल जानते क्या होता है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, उसके फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो एच तो मुझे दिख रहा है, एच यही वाला मेरा एच क्या होगा, यही वाला एच होगा, एच तो मुझे दिख रहा है, बट हमको ना आर नहीं दिख रहा, तो आर इक्वल टू कितना होगा, डायमीटर 14 दिया गया है, 1.4/2, ये मेरा आर हो जाएगा। किसी को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, कितना आएगा 0.7 सेंटीमीटर, और एच कितना है 2.4 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, यहाँ से एल पहले निकाल लेते हैं, तो कितना होगा, एल स्क्वायर इक्वल टू 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो 2.4 को, ताइबा इसको मल्टीप्लाई तो कितना आ रहा था, 2.4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, हाँ ये तो मुझे याद ही था 576। ठीक है, कितना आएगा, अच्छा देखो स्क्वायर किया है ना, जब भी स्क्वायर करोगे ना तो एक नंबर डेसिमल तो उसको 2 नंबर में पुट करोगे। आ जाओ, कौन है, अबे यार, हाँ तो इसका स्क्वायर किया कितना है 5.76। अच्छा जिसको नहीं समझ में आया क्या करना भाई, 2 नंबर डेसिमल कैसे हो गया, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, तो एक एक करके 2 हो जाता है, 2 नंबर डेसिमल लगता है, ध्यान रखना। अगर इसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आफ्टर 3 डिजिट नंबर रखूंगा। सिमिलरली यहाँ पे कितना होगा, 7 का स्क्वायर कितना 49, और ये भी 2 नंबर डेसिमल लग जाएगा, तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 5, तो 5 हो जाएगा, 4 + 7 11, 11 + 2 हो गया, और 5 + 1 6। अच्छा ये ऐसे सेंटीमीटर। ठीक है, अब एल इक्वल टू कितना होगा, ये स्क्वायर है ना, ये रूट में चला जाएगा, कितना 625। ये बिल्कुल जो अंधा होगा वो भी कर सकता है इसको, है ना, जो थोड़ा भी पढ़ता होगा उसका स्क्वायर रूट तो पता ही इसको कितना होता है, किसका होता है स्क्वायर रूट, ये 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एल इक्वल टू कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। अब निकालना हमको क्या, इस कैविटी का ना, क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। हाँ देखते कौन सबसे जल्दी करके दिखाता है इसको। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, वैसे कितना निकलेगा। अब भाई ये कोनिकल पार्ट का निकलूं क्या, सी एस ए लिखूंगा, तो सी एस ए ऑफ कोनिकल पार्ट, सी एस ए ऑफ कोनिकल, या कोन लिख लो सिंपल, प्लस सी एस ए
ऑफ सिलेंडर। कितना जाएगा? एक मिनट रुक लो, वीडियो निकाल दिए। कम ऑन, ओके ठीक है। क्या करेंगे? CSA ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। और ये ध्यान रखना, इसमें तो मेरा ऑलरेडी कवर ही है ये, है ना। कितना होगा? CSA ऑफ दिस पार्ट, TSA ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ओके। CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, CSA ऑफ द कोनिकल पार्ट, एरिया ऑफ द वन सिलेंड्रिकल बेस, ओके। क्या करेंगे? CSA ऑफ द कोनिकल पार्ट, इस कोन का निकालेंगे भाई, और इस सिलेंडर का निकालेंगे। CSA दोनों का निकालो पहले। CSA, बातें मत करना भाई, मत पूछना थोड़ी देर के लिए, सारे पूछ लो। हाँ, क्या करेंगे? CSA ऑफ द कोनिकल पार्ट और CSA ऑफ किसका? सिलेंडर, प्लस एरिया ऑफ वन बेस ऑफ, ठीक है। इसके बेस का निकाल लेंगे। ऊपर देखो बच जा रहा नहीं, ये वाला, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला बच जा रहा है, इसका निकालना पड़ेगा हमको एरिया, ठीक है। लिखते हैं, कौन कितना होता है? पाई आर एल, प्लस इसका कितना होगा सिलेंडर का? 2 पाई आर एच, प्लस इसका कितना होगा बेस का? बेस देखो, बेस ऐसा नहीं दिखता है, ध्यान रखना, कभी भी बेस ऐसा दिखता है, कभी देखो सिलेंड्रिकल तो ऐसा दिखता है। इसका रेडियस कितना होगा? आर ही होगा। कितना निकल गया? पाई आर स्क्वायर, सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन को छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा दिख रहा है, ऐसे करके सब पे वैल्यू रखोगे, पाई रखोगे यहाँ पे, फिर रखोगे वहां पाई रखोगे, फिर वहां पाई रखोगे, तो 50 जगह पाई रखने से अच्छा एक जगह रख लेते हैं ना, कॉमन कर सकते हैं, निकालते हैं जो मिल रहा है। पाई मैंने दिख रहा है सब में, पाई यहाँ दिख रहा है, पाई यहाँ दिख रहा है, पाई यहाँ दिख रहा है, ओके। आर दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ भी आर दिख रहा है, यहाँ भी आर निकाल दिया। अब क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है क्या? चलो रहने दो। पाई निकाल, यहाँ पे एल बच जाएगा, प्लस पाई निकाल 2h बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ कितना पाई निकल के आर बच जाएगा। अब जब इतना हो गया तो क्या करते हैं ना हम लोग, देखो हमने निकाल लिया, सिलेंडर हाइट भी निकाल लिया है। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। कैसे रखेंगे? 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 0.7। एल की वैल्यू कितनी दिखे निकाला मैंने? 2.5। 2h कहाँ पे है? h की वैल्यू कितनी है? h कहाँ पे है? देखो 2.4। बारी बारी सबकी वैल्यू रखते हैं, फिर ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये कुछ जादू टाइप से था ये। r कहाँ पे है? 2.4 है, सॉरी गाइस। हाँ 2.4 भाई, r को बता दो, r कितना है? 0.7। ये कट गया कि नहीं कट गया? क्या बचेगा? 0.1 बचेगा केवल। बाकी काम थोड़ा करते चलते हैं। 2.5 है नहीं, 2.5 प्लस 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 प्लस 0.7, ओके। नेक्स्ट 2.2। अब कोई है यहाँ पे बहादुर जिसको सबको ऐड कर सकता है 1 सेकंड में? कोई नहीं होगा। आपको ऐड करना है इसमें। 7 + 8 कितना होगा? 15 होता है। 15 + 5 कितना होगा? 20। 2 कैरी होगा तुम्हारे पास। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना होगा? 8 बचेगा। बहुत अच्छा, अति सुंदर। अब कितना होगा? 8 2 जा 16, 1 कैरी बच गया। 8 2 जा कितना हो गया? 16 × 17। अब कहाँ लगाएंगे डेसिमल? देखो यहाँ पे, लेकिन 0 के बाद इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 1 नंबर पे डेसिमल है, यहाँ पे रख देंगे। ये क्या निकल के आएगा? कितना? 7.6 सेंटीमीटर। आंसर में भी तुमको 80 दिया होगा, बट वो अप्रोक्स में दिया होगा, लेकिन इसकी एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आएगी? 7.6 आएगी। तो ऐसे हम लोग करेंगे सॉल्व इसको। बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत ही आसान है। बस ध्यान देना क्या करना है,
CSF इसका निकालना। एक चीज थोड़ा ध्यान देने वाली थी जो मैं निकाला बेस वाला, देखो अगर मान लो इधर से मैं क्या करता हूँ, एक इसमें कैविटी निकालता हूँ ना, तो आपको पता होगा कि जब काट के यहाँ निकाल लेंगे इसको, अंत बाहर निकाल लेंगे, तो ये वाला तो हिस्सा बच ही जाएगा ना वाला। कोई भी एक पार्ट मान लो अगर यहाँ से कट करते, उल्टा कट करते, सपोज ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कट करके मैं, सॉरी ये कोनिकल निकालता से कट करके, काट के निकालूंगा ना तो ये तो पूरा बाहर हो जाएगा ना, लेकिन एक नीचे वाला बेस वाला रह जाता है। तो इसका भी क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं, है ना, एरिया वन बेस ऑफ सिलेंडर, इसको निकालते हैं। बाकी तो आसान था मेरा यहाँ पे, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ऐसे करेंगे क्या, ये वाला क्वेश्चन। अगर कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज क्या करें, कमेंट करके बताना हमको, उसको मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, ओके, और समझा दूंगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, आपको एक दिया गया है वुडन आर्टिकल, है ना, एक लकड़ी का गुट्टा, आपने देखा होगा, एक बिल्कुल कैसा कैसा सिलेंड्रिकल शेप का है, ऐसा जो दिख रहा है, ठीक है। इसमें से क्या कर रहे हैं, इसमें स्कूप आउट कर रहे हैं, इसमें से क्या कर रहे हैं, इसमें हेमिस्फेरिकल शेप का काट के इसको निकाल रहे हैं, यहाँ से भी निकाल दिया। तो बोला है ना कि जो बचा हुआ हिस्सा जो है आर्टिकल का, उसका आप क्या निकालोगे, उसका एरिया निकालो आप, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको हम इसमें करेंगे, आपको निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द, किसका, सिलेंड्रिकल का, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप, तीनों को निकाल के करेंगे, जोड़ देंगे, इतना ही करना है, ठीक है। क्या करना है, अच्छा पता क्या चला क्या निकालना हमको, इसमें बोला है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल निकालना आपको। तो कैसे पता कि हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि जब बोला है ना कि जब सरफेस निकालते क्या करते हैं, साइड साइड ही निकालते हैं, और नीचे क्योंकि ऑलरेडी इसमें मेंशन है, ठीक है, इसमें क्या है, ऑलरेडी इसमें मेंशन है, सही कर रहा हूँ। ऐसा आ सकता है कि हम लोग नीचे वाले क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो ये कट करके बाहर निकल आएगा ना, तो कैसा दिखेगा, कुछ ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये दिख रहा है आपको, क्या अब ऐसा नहीं दिखेगा, कट करके निकल गया ना तो ऐसा दिखेगा, ये थोड़ा मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, ये ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है, ऐसा दिखेगा ये। तो इसका निकालना है सर, क्या निकालना है आपको, टोटल सरफेस एरिया। कैसे निकालेंगे, चलिए करते हैं, देखते कौन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, ठीक है। कैसे निकलेगा देखो, क्या लिखेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस टू टाइम ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। अच्छा यहाँ मैंने टू टाइम क्यों किया, क्योंकि देखो आप लोग, ये तो क्यूबॉइडल दिया गया है ना आपको, ये तक दोनों, क्योंकि दोनों का बेस सेम है ना, और दोनों का एक का रेडियस दिया है तुमको, तो दोनों का रेडियस सेम ही होगा, जो रेडियस इसका होगा वही रेडियस इसका होगा, दोनों का सेम। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, टू टाइम ऑफ द CSA ऑफ द हेमिस्फीयर निकालेंगे। CSA मतलब क्या होता है, CSA मतलब होता है कि कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व से बेसिकली बाहर बाहर के निकालते हैं, साइड साइड के लिए, ठीक है। तो कितना होगा, अच्छा देखो इसमें क्या दिया गया, रेडियस कितना दिया गया, R इक्वल टू दिया आपको 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट यहां से कितना दिया है, 10 दिया है, क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। हमको सब कुछ पता है, क्या करना है, केवल केवल इसमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, क्या करना है, वैल्यू रखेंगे, ठीक है। ये रेडियस पर यहां से, सिमिलरली इसका भी रेडियस कितना होगा, उतना ही होगा 3.5, हाइट तो 10 दिया गया, रखते वैल्यू इसमें। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH, ओके, प्लस इसका 2 इंटू, अच्छा 2 मैंने इसीलिए किया कि 2 बार कर रहे हैं एक ही चीज को, CSA ऑफ द हेमिस्फीयर, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2πR², ओके। जिसको नहीं याद होगा वो मेरी पहली वीडियो जाके देख सकता हो, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है सारे शेप्स के लिए, ओके। चलिए देखते हैं कैसे होगा, CSA ऑफ द 2πR², ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो मेरे से पहले क्या करना, सॉल्व करके आंसर लाके दिखा दो आप, ठीक है।
सबकी वैल्यू रखनी है इसमें से। 2 पाई आर है, तो यहाँ कॉमन दिख रहा है हमको, 2 पाई आर यहाँ भी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से 2 पाई आर निकले क्या बचेगा, 2 पाई आर कॉमन कर ले, यहाँ बचेगा केवल एच प्लस 2 पाई आर में निकाले एक आर बच जाएगा यहाँ पे 2 आर। अब पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, यहाँ रख देंगे पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, आर की वैल्यू 3.5 दी गई है, तो 3.5 यहां से आ जाएगा। ब्रैकेट में एच कितना दिया गया, हाइट 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 रख देता हूं, 10 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5 है, सही है। 7 1 7, 7 5 का कितना होगा 35, कितना होगा 35, ओके। तो अभी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो यहाँ पे, 2 2 जा कितना 4 होगा और 2 2 जा 4 होगा इंटू 0.5 और 10 प्लस, अभी लिख रहा 35, 2 5 जा कितना होगा 10, 1 कैरी, 2 3 या 6 एंड 7, 1 नंबर पे डेसिमल लगा यहाँ लगा देंगे, सही है। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो कितना होगा 5 4 जा 20, 0 5 4 जा 20 एंड प्लस 2 22, ठीक है। एक नंबर पर डेसिमल लगा दिया मैंने यहाँ पे, कितना आ गया इसमें 10 प्लस 7 कितना होगा 17, ठीक है। अब इस डेसिमल के बाद जीरो कोई मतलब ही नहीं है, तो डेसिमल छोड़ दिया मैंने, सही है कि नहीं सही है। 22 इंटू 17 कितना जाएगा, 17 जो कितना होता 34, वो लिख दिया, 3 कैरी कर लिया मैंने, 17 2 जा कितना होगा 34 प्लस 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ब्लॉक दिया गया था उसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सारे क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। सारे के सारे का क्या निकाला था, इस पूरे चैप्टर में मैंने निकाला था किसका, सबका निकाला था सरफेस एरिया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ऐसी और वीडियो के लिए क्या करें, प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। बंद कर रहे। Smash the like button. Don't forget to like and subscribe.